आरिक पिया मुर्शिद पिया, आरिक पिया मुर्शिद पिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम अपने मुअज़्ज़िज़ पीर भाइयों को, अपने मुरीदों, शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो लोग जो पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग बिलखुसूस वो लोग जो मेरी वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, उन तमाम लोगों को मैं अपने सिलसिले में, अपने ख़ानवादे में, अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आप लोगों को शिद्दत से इंतज़ार था कि डॉक्टर साहब मैथोलॉजी का पार्ट काफ़ी टाइम से आया नहीं है, आप प्लीज़ मैथोलॉजी के बारे में कुछ बताएं। यकीनन आज का टॉपिक, आज की वीडियो मैथोलॉजी पर ही इंशाअल्लाह ताला मैं बयान करूँगा, क्योंकि मैथोलॉजी एक ना ख़त्म होने वाली सीरीज़ है। क्योंकि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के पुरअसरार अजायबात का ज़िक्र करूँगा और ऐसे लोगों का ज़िक्र करूँगा कि जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख़ में एक नाम कमाया, कि अमलियात की दुनिया के जो बेताज बादशाह कहलाए। यकीनन इस बख्श कोतवाल का ताल्लुक़ भी हिंदुस्तान की सरज़मीन से ही है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरज़मीन एक कदीमी सरज़मीन है। अगर हिंदुस्तान की तारीख़ में जाते हैं तो इसकी तारीख़ के जो वाक़यात मिलते हैं, अब तो वो ज़ाहिर सी बातें नापैद हो गए हैं, लोग उसको नहीं जानते। लेकिन जो वाक़यात हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे वो इस मेमोरी में बख़ूबी सेव हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन वो तमाम बातें जो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर गुज़री हैं, जो अजायबात की सूरत जिसने अख्तियार की है, वो मैं आप लोगों पे ज़ाहिर करता रहता हूँ। जिस तरह मैंने शेख सद्दू के बारे में आपको बताया, कि जिस तरह मैथोलॉजी की सीरीज़ में नारसिंह के बारे में और बहुत कुछ मैंने इंशाअल्लाह ताला आपको मैथोलॉजी में बताया। आज का हमारा टॉपिक है बख्श कोतवाल कौन था। बख्श कोतवाल एक शख्स था कि जिसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की सरज़मीन से था। इसको अमलियात का बहुत शौक़ था, तो ये अमलियात के शौक़ में हिंदुस्तान के कूचा कूचा इसने चक्कर लगाया। इसने बहुत मेहनत की, बहुत रियाज़त की। बेसिकली अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये उस वक़्त हिंदुस्तान की तारीख़ में ये बात मिलती है, तकरीबन 500 साल तक का ये टाइम पीरियड्स बुज़ुर्गान दीन बताते हैं इसका, बख्श कोतवाल का। तो ये कोतवाली किया करता था, यानी कि रखवाली किया करता था, चौकीदारी किया करता था। तो जब इसको एक गुरु मिला जो मुसाफिर था, इसने उसकी सोबत अख्तियार की, इसने उसको कुछ अमल तालीम करे और वो अमल पे इसने सब कुछ छोड़कर दिन रात एक कर दी। यकीनन ये वही अमलियात थे कि जिनका ताल्लुक़ सिफलियात से था, यानी कि अमल सिफली से था। और इसका नाम और बाकायदा तौर पर जो इल्म सिफलियात की जो दुनिया है उसमें एक बड़ा नाम है बख्श कोतवाल का। मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि
जब इसने अपने अमल पे रियाजत की और इसने उसी तरीके से अपने अंदर की इस्तदराजी क़ुव्वत यानी कि ताक़ूती क़ुव्वतों को जगाया, और जब वो ताक़ूती क़ुव्वतें जगाने में मसरूफ़ था, इसके गुरु ने जो उसको अमल दिया था, उस वक़्त इसके गुरु का इंतकाल हो गया था, यानी कि इसका गुरु मर गया था, वफ़ात पा गया था। तो इसके पास जो उस गुरु के जो जिन्नात ताबे थे वो फिर इसके साथ रहने लगे थे। मैं हुज़ूर फरमाते हैं कि एक बख्श नाम का जिन्नात जो एक बड़ी ताकत रखता था वो इसके ताबे हो गया। इसी वजह से कि जब वो इसके ताबे हुआ, एक तो इसकी अपनी वो इस्तदराजी क़ुव्वतें और फिर उसके बाद उस जिन्नात की क़ुव्वत जो इसके माते और उसकी मती और उसका फरमाबरदार हो गया। फिर ये उसके ज़रिए काम लिया करता था और इसके काम इतने ख़तरनाक हुआ करते थे कि हिंदुस्तान में कि जो बड़े बड़े खबीस थे, यानी कि वो हमजाद, वो बद मज़हबों के हमजाद, वो उन लोगों के हमजाद जो बेमौत मर जाया करते थे, जो बेईमान मर जाया करते थे, जब उनके हमजाद भटकते थे तो कहते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख में बख्श कोतवाल के नाम से वो हमजाद जो हुआ करते थे वो जगहों को छोड़ दिया करते थे, क्योंकि उसका इतना खौफ था, क्योंकि उसके पास जो जिन्नात जो ताबे हुए थे उसके बारे में है कि उसकी आँखों के अंदर सुर्ख अंगार दहकते रहते थे। और यही कैफियत जो उस जिन्नात की थी वो बख्श कोतवाल की हो गई थी। यहाँ तक कि एक वक्त बख्श कोतवाल पे ऐसा आया था कि उसने उस जिन्नात को अपने अंदर, यानी कि एक होता है कि ज़ाहिरी बिल्कुल बाहर की हालत में उससे काम लेना, एक होता है कि उसको अपने अंदर की दावत दे देना। तो बख्श कोतवाल जो था उसने अपने वजूद में उसको दावत दे दिया था। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आमलीन जब किसी जिन्नात को या किसी को हाजिर करते हैं तो उसको अपने वजूद से अलग रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये वजूद को अंदर से खा जाते हैं। अगर इंसान से कोई लर्जिश हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई कोताही हो जाती है तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जिस्म के अंदर हाजिर करना ये बहुत ही ख़तरनाक अमल कहलाता है। क्योंकि अपने अंदर हाजिर करने का मकसद ये होता है कि आपने ख़ुद को उसके ताबे कर दिया तो वो उसको ख़त्म कर देता है। इसकी इब्तिदा तो यही होती है कि इंसान ख़ुद को उस शैतान के, उस जिन्नात के ताबे कर देता है, अपने जिस्म को दे देता है कि तुम मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाओ। लेकिन इसकी इंतहा ये होती है, फिर वो एक जिस्म होता है और फिर वो दो जगह होती हैं वो, यानी कि फिर वही जिन्नात उस वजूद को अपना वजूद में जम कर देता है, उसको उसमें ढाल देता है उसको, फिर वो उसके ज़रिए जो काम करता है फिर वो ख़ुद काम करता है। बाकायदा वो, इसके बारे में ये है कि वो हवाओं में उड़ जाया करता था, इसके बारे में ये है कि वो सराहियत कर जाया करता था दीवारों में, पहाड़ों में, कहों में, गार में। वो इस तरह फिर वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर लिया करता था, अपने वजूद के साथ, अपने जिस्म के साथ ख़ुद को। ये उसकी वही ताकत थी जो इसकी अपनी इस्तदराजी क़ुव्वतों की ताकत थी। और फिर उसके बाद जो उसने उस जिन्नात को जो हाजिर किया हुआ था, फिर उसने अपना वजूद उसके ताबे कर दिया था, यानी कि उसको दे दिया था। जब उसने अपने वजूद को उसके ताबे कर दिया था तो फिर उसके बाद जो जितने खबीस गंदी अरवाह हैं, जो शयातीन, जो हमजाद होते हैं ना, फिर वो उससे खौफ खाने लगे थे, क्योंकि फिर वो अपनी आंखों की हिद्दत, आंखों की तपिश से ही उसके अंदर से ऐसी रेस निकलती थी कि दूर दूर तक ये चीज़ें जल जाया करती थी। अमलियात सिफली में ये इसकी हकीकत है कि ये वो वाहिद बख्श कोतवाली था कि जिसने अपना वजूद छोड़ दिया था और जो कई सालों तक बड़ी एक लंबी उम्र इसने पाई और इसने एक राज किया हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिसका नाम था अमल बख्श कोतवाली। और फिर जब इसके हवारी थे, जो इसके शागिर्द थे, जो इसके लोग थे, इसके साथ चलने वाले लोग थे, फिर वो शागिर्द बाकायदा तौर पे इसके नाम के साथ ही कुछ अस्माओं को मिलाकर उन्हीं तागूती क़ुव्वतों की पूजा किया करते थे कि जिससे वो इनसे मदद मांगा करते थे, इनसे मदद तलब किया करते थे।
तो सफलियात की दुनिया में, इल्म सफली के अंदर, काले जादू के अंदर, हिंदुआनी अमल के अंदर इसके नाम की बड़ी अहमियत है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जिस तरह शेख सद्दू को या जिस तरह दूसरे शयातीन को या जिस तरह, जैसे मैंने काले कलवे के बारे में बताया, कि जिस तरीके से मैंने नार सिंह के बारे में बताया कि ये बाकायदा तौर पे लोगों के ऊपर मुसल्लत हो जाया करते थे, लेकिन बख्श कोतवाली वो ताकत थी शैतानी, वो ताकूती कुव्वत थी कि ये दाखिल होने से पहले ही मार दिया करता था। ये इतना सख्त किस्म का था बख्श कोतवाली। यहाँ तक कि जो आमिलीन होते हैं वो अपने अमल के साथ साथ इसका बाकायदा नाम इसलिए डालते हैं कि इसके नाम से भी जो खबीस अरवाहें होती हैं, जो मसान की अरवाहें होती हैं, जो गंदी अरवाहें होती हैं, वो इसके नाम से ऐसा खौफ आज तक खाती हैं कि वो उसका वजूद तक तर्क कर देती हैं। यहाँ तक कि वजूद तो एक दूर की बात है, उस सरजमीन को छोड़ देती हैं ये शयातीन। आज भी हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, या जो लोग इस नाम से वाकिफ हैं, यानी कि जो लोग इस अमलियात की दुनिया में अपने आप को कमाल को पहुंचते हैं, वो इस नाम से बखूबी वाकिफ हैं। इसके बारे में ये कि इसकी मौत की खबर पता नहीं चली थी किसी को। जब इसने उस जिन्नात को अपना वजूद दे दिया था तो वो उसको लेकर कुछ अरसे तक तो जाहिर रहा, उसके बाद फिर वो लोगों की नज़रों से ओझल हो गया था। नहीं पता कि वो वजूद आज तक भी है, नहीं पता वो मर गया, नहीं पता वो क्या हुआ उसका। इसके बारे में बहुत इख्तलाफ है। लेकिन जहाँ तक इस अमलियात की दुनिया का ताल्लुक़ है, वो यही कहते हैं कि ये बाकायदा तौर पे आज भी ज़िंदा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये मर गया था। फिर बाकायदा इसकी पढ़ाइयाँ होती हैं। आज भी लोग जो हिंदुआनी अमल को जानते हैं, आज भी वो पंडित लोग जो बाकायदा तौर पे लोगों के इलाज और मुआवजा करते हैं, आज भी वो लोग जो बाकायदा तौर पे आलम सफली का ताल्लुक़ जिनसे होता है, उनसे जो लोग काम करते हैं, बाकायदा फलीतों के अंदर इसका नाम लिखा हुआ होता है और इसके नाम के कई फलीते मौजूद हैं। असल में बख्श कोतवाली मुझे ऐसे याद आया कि मैं अपने डायरी चेक कर रहा था, तो डायरी के अंदर बख्श कोतवाली का अमल लिखा हुआ था, जो तकरीबन आज से 20 साल पहले लिखा हुआ था। इसका अमल फलीते के अंदर लिखा हुआ था, यानी कि जलाने के लिए जो काम आता है, कि जिस तरीके से इबलीस, नमरूद, शिद्दात, फिरौन, जो फलीता सुलेमानी आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को तालीम किया था। इसी तरह जब मैं अपनी बयास को टटोल रहा था पुरानी, आज से 20-22 साल पुरानी, तो उसके अंदर वो अमल लिखा हुआ था। और मज़े की बात कि ये फलीता भी मियाँ हुजूर के ही हाथ का लिखा हुआ था। तो वो मैं चेक कर रहा था, देख रहा था, तो मुझे इसका अमल नज़र आया था, अमल बख्श कोतवाली का। तो फिर मैंने इसकी तस्दीक करी थी मियाँ हुजूर से। मैंने कहा मियाँ हुजूर, आपकी एक बयास मेरे पास मौजूद है जो आज से 20 साल पुराने आपके हाथ की लिखी हुई है। तो फिर मियाँ हुजूर ने इसके बारे में मुझे बताया कि बख्श कोतवाली कौन था। तो इस बख्श कोतवाली का ताल्लुक़ यही हिंदुस्तान की सरजमीन से रहा है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका जो आमिलीन हजरात होते हैं, जो लोगों को बाकायदा तौर पे नुकसान पहुँचाते हैं, या जो लोगों को इसके ज़रिए लोगों के इलाज और मुआवजा करते हैं, उनको वक्ती तौर पर तो फ़ायदा होता है, लेकिन उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है अगर आमिलीन पावरफुल ना हो तो। क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर एक बहुत से राज छुपे हुए हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर इतने अजाइबात है ना, इतने आपको मिलेंगे कि आपकी अकल और हैरत दंग रह जाएगी। इस बख्श कोतवाली का ताल्लुक़ भी हिंदुस्तान की सरजमीन से। इसका शहर कौन सा था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बात है कि जो जैसे अब हिंदुस्तान के सरजमीन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस अमल के अंदर बाकायदा तौर पर इब्राहिम कोतवाल का भी जिक्र है।
इस अमल में। और इब्राहिम कोतवाल के साथ साथ लाल बेग गाजी का भी इसमें जिक्र तस्करा है, और उसके साथ बख्श कोतवाली और मलका अनल नील पोश, इसका भी जिक्र मौजूद है। तो ये जो नाम मैंने लिए ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में भी आपको बताऊंगा और इनके अमलियात के बारे में भी बताऊंगा कि लोग किस तरह इनका अमल किया करते थे, किस तरह लोगों को नुकसान पहुंचाया करते थे। तो हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह रियाजतें करके इनके अमलों को सल्ब किया था, इनके अमल को ख़त्म किया था। देखें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हक़ तो जानते ही हैं, लेकिन आप हक़ के साथ साथ ऐसी चीज़ों को भी जानें कि जिनसे बचने का हमें हुक्म दिया गया है। अब हम बचेंगे उस सूरत में कि जब हम किसी को जानेंगे कि ये बातिल ही कुव्वत है। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा आमिल है हिंदुस्तान में, वो बख्श कोतवाल का अमल रखता है और उस पर उसको कमाल हासिल है, अगर वो किसी पढ़ाई के ज़रिए या इसी अमल के ज़रिए किसी शयातीन को मुसल्लत करता है किसी के घर पर, और आप उसको तस्दीक करते हो, उसको चेक करते हो, आपके अमल के अंदर ये बात आ जाती है कि फ़लाँ शख्स ने ये अमल किया है, तो अगर वो बख्श कोतवाल का आमिल होगा तो आप इसका उतार कैसे करोगे? अगर किसी शयातीन के अंदर, अगर किसी इंसान के अंदर किसी शयातीन को दाखिल किया जाता है कि जब उसकी हाज़िरी की जाए, जब वो बताए कि मैं फ़लाँ हूँ और मुझे फ़लाँ ने भेजा है और वो फ़लाँ शख्स फ़लाँ का आमिल है, तो फिर आपको तोड़ करने के लिए उसके तरीके तो पता होने चाहिए। हर चौकी हर काम के लिए नहीं होती। लेकिन हर चौकी हर अमल को रोक सकती है उसके मुज़र असरात से पहुंचाने के लिए। यानी कि एक शख्स ने किसी भी अमल के चोट मारी, आई बस में आपने चौकी लगा के उसको सेव कर दिया, लेकिन वो असर तो है ना भी बाकी। अब उसको असर को कैसे ख़त्म करोगे, इसके सहर को कैसे ख़त्म करोगे? वो यकीनन उसी सूरत में आप सहर को ख़त्म कर पाओगे ना कि जब आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि करने वाले ने किस अमल के ज़रिए काम किया था। जब हमारे उस्तादों ने, हमारे पीर मुर्शिद ने जब हमें हमारे इब्तिदाई हाल में जब इन तमाम चीज़ों से हमें वक्फियत कराई, जब हमें सिखाया, हमें इस अरसे से लेके चले, तो उन्होंने ये नहीं बताया हमें कि आप सिर्फ डायग्नोस करो और उसका इस तरीके से पढ़ के उसको दम कर दो, ठीक हो जाएगा। नहीं, इन्होंने हमें, हमारे मियाँ हुजूर ने, हमारे पीर मुर्शिद ने हमें ये चीज़ सिखाई कि पहले तस्दीक करो और तस्दीक करके उसकी पूरी तह तक जाओ कि ये अगर करंट आ रहा है तो ये करंट आ कहाँ से रहा है। अगर ये अमल की तासीर आ रही है, अगर ये अमल आया है, अगर ये रेस आई है नेगेटिव, तो ये कहाँ से आई है, उसकी तह तक जाओ और उसकी तह तक पहुंचकर उसकी जड़ों को ख़त्म करो, ना कि ये तस्दीक करी और उसको तावीज़ दे के उससे जान छुड़ा गई। नहीं, हमारे उस्तादों ने हमें इस तरतीब और इस तरीके से ये चीज़ें सिखाई हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल और अल्लाह का बड़ा करम ये कि हमें ऐसे ऐसे बुज़ुर्गों की सोहबत मिली, हमें ऐसे बुज़ुर्ग की सोहबत मिली कि जिसने घर बैठकर अपनी ज़िंदगी की जितनी भी नेमतें उसको मिली उसने हम पर तमाम कर दी। वरना लोग इन अमलियात के लिए दर बदर का सफ़र किया करते थे, दर दर की ठोकरें खाया करते थे, उनको फिर भी नसीब ना हुआ करते थे। यानी कि बाप एक वो वाहिद हस्ती होता है जो ये चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे भी आगे जाए, मुझसे भी आगे का सफ़र करे। तो बाप अपनी औलाद को वो इसरार और राज से भी आशना कराता है, उसको बताता है कि बेटा यहाँ तक का सफ़र मैंने किया था, इस सफ़र के अंदर ये तमाम बातें, ये तमाम मामलात आएंगे, अब तुम इससे आगे का सफ़र तय करो। वो बाप ही वाहिद हस्ती होता है जो अपनी औलाद को चाहता है कि वो आगे की जानिब बढ़े। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जो ये चाहे कि मुझसे आगे बढ़े।
और सबसे हमारे लिए फ़ख्र और खुशी का बायस ये हुआ कि हमारे पीरो मुर्शिद भी हमारे वालिद, हमारे उस्ताद भी हमारे वालिद, और हमारे वालिद अल्लाह की नेमत हमारे लिए और तमाम लोगों के लिए। जो कुछ लोगों को दर बदर ठोकरें खाकर मिलता था, ये अल्लाह के फजल हम पर है, अल्लाह की रहमतें हम पर है, अल्लाह की नेमतें हम पर हैं कि हमें छोटी सी उम्र में घर में सब कुछ बैठकर मिला। और फिर मिलने के साथ साथ मियां हुजूर ने बहुत सख्ती, रियाजत और मेहनतें भी कराई। बाकायदा बख्श कोतवाल को हटाने के लिए चौकियों के तरीके भी समझाए, शेख सद्दू को हटाने के लिए चौकियों के तरीके भी समझाए, और मुख्तलिफ हिंदवानी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए चौकियों के तरीके समझाए। यहाँ तक कि जो मसान का जादू होता है, जो हिंदुस्तान का जादू होता है, जो अरब का जादू होता है, जो मिस्र का जादू होता है, जो यूनान का जादू होता है, मैंने इन तमाम जादुओं के बारे में तफसीली रमज़ान में अपने ट्रांसमिशन में मैंने एक चैप्टर एक रखा था, पूरी ट्रांसमिशन रखी थी मैंने, जिसमें अरब के जादू के बारे में बताया था, मिस्र के जादू के बारे में बताया था, यूनान के जादू के बारे में बताया था। शायद ही यूट्यूब में वो आपको तारीख में कहीं मिले कि जिन जादुओं के बारे में तफसीली मैंने जिक्र किया था। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं की। हमने आप लोगों से वो कुछ शेयर किया जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा। मैंने आप लोगों को वो कुछ बताया जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना। मैंने आप लोगों को वो कुछ बताया जो मेरे ज़ाती तजर्बात थे। क्योंकि हमने अपने इब्तिदाई जो 5 से 7 साल के थे, वो तन्हा जंगलों में, वीरानों में, कब्रिस्तान में, अलग कारखाने में अपने अपनी ज़िंदगी को बसर किया। वो जो खेलने कूदने के लोगों के दिन हुआ करते थे, हमारे मियाँ हुजूर ने हमको वो रियाजतों में बिठा दिया था, इन अमलियात की दुनिया में बिठा दिया था। लेकिन जब हम छोटी सी उम्र में वो सब कुछ देखा करते थे तो हमें उस वक़्त अफसोस होता था लोगों के ऊपर कि लोग अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन जब एक वक्त आया जब इसमें कमाल हासिल हुआ, इसमें उरूज हासिल हुआ, तो फिर मियाँ हुजूर ने हमें हुक्म दिया कि अब इस रास्ते को यहीं क्लोज कर दो, अब अपना दूसरा सफ़र शुरू करो। हमने कहा अमलियात की दुनिया तो यही कुछ है, आगे का सफ़र से क्या मुराद है? कह रहे नहीं बेटा, अभी आगे ऐसे जहाँ बहुत हैं, अभी तुम एक ही जगह पे वैसे अटके हुए हो। जाओ तुम ये सब कुछ छोड़ो, इसको तर्क कर दो, इसको ख़त्म कर दो, इन सबको आज़ाद कर दो। जो जिन्नात या जो चीज़ें तुमने हाजिर किए हुए हैं, एक ऐसा शख्स जिसने इन क़ुव्वतों को पाया हो, और फिर अब एक हुक्म पर अपने उस्ताद के, अपने पीरो मुर्शिद के उस्ताद का सफ़र मेरा शुरू का रहा, यानी कि 98 से लेकर 2005 तक। उसके बाद जब मैं सिलसिले में दाखिल हुआ, उसके बाद मेरे पीरो मुर्शिद का सफ़र शुरू हुआ। उस्ताद का सफ़र हर एक ने तय नहीं किया, हर मुफ्ती ने तय नहीं किया, हर अल्लामा ने तय नहीं किया, हर उल्मा ने तय नहीं किया, हर शागिर्द ने तय नहीं किया। लेकिन पीरो मुर्शिद का सफ़र तमाम उलमा इकराम ने तय किया, तमाम मुफ्तियान-उज़्ज़ाम ने तय किया, तमाम अल्लामा ने तय किया, तमाम शागिर्दों ने तय किया। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ये बिल्कुल ही अलग रिश्ता रहा है, और जो पीरो मुर्शिद और मुरीद का रिश्ता रहा है वो बिल्कुल ही अलग रहा है। कि जब हमारा सिलसिला पीरी मुरीदी का सिलसिला हुआ, तो उसमें जब मियाँ हुजूर ने ये तमाम रास्ते को तर्क कराया, इन तमाम चीज़ों से हमें हटाया और कहा कि अब ये लो, ये अशगाल करो। हमने कहा ये अशगाल क्या होता है? ये फरमाया ये सिलसिले के ज़िक्र और अस्कार होते हैं जो शुगल कहलाते हैं। फिर जब हमने वो शुरू किया, फिर जब हमने वो किए, तो हमें अफसोस हुआ कि हमने अपने 7 साल ज़ाया कर दिए, कि असल तो ये था। तो हमसे भी हुजूर ने फरमाया कि नहीं बेटा, जब तक तुम ये नहीं करते तो तुम ये भी नहीं कर पाते। ये तुमसे इसलिए कराया था कि ये तुम पे आसान हो जाए।
यानी इसके बगैर ये भी मुमकिन नहीं था। जब इस दुनिया से हम इस दुनिया में दाखिल हुए तो फिर उसके कमालात ही अलग हुए। फिर सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार, फिर सिलसिले की तालीमात, फिर ज़िक्र के अमलिया। अब लोग समझते हैं कि डॉक्टर साहब को बहुत नॉलेज है, कि डॉक्टर साहब हर टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं। मैथोलॉजी भी डॉक्टर साहब बहुत, मकसद अगर इसको हम ये कहें कि बहुत छाट कर लेकर आते हैं, यानी कि छान कर लेकर आते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जो आम लोगों ने तो नहीं सुनी होती, लेकिन जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों ने ज़रूर सुनी होती है, क्योंकि इसकी हकीकत, इसका वजूद होता है, क्योंकि ये हकीकतें हैं। यकीनन हर बंदा अपनी फील्ड के मुतालिक बेहतर जानता है। अब हमारा जो इब्तिदाई दौर था, इन तमाम चीज़ों से हमारे वास्ते पढ़ते थे, लेकिन हम अपनी जगह डटे रहते थे। हमारी नज़रों के सामने बहुत कुछ गुजरा, इन आंखों ने बहुत कुछ देखा, इन कानों ने बहुत कुछ सुना, लेकिन ये जुबान बोल अब रही है। पहले तक जुबान गूंगी थी, उस वक्त तक हुक्म नहीं था। लेकिन हमारा असल मकसद इन अमलियात की तरफ ले जाना नहीं है, इन अमलियात को बताना मंसूब है आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप अमलियात की दुनिया में आप कदम रखोगे, अमलियात की दुनिया में आप कदम रखते हो, अमलियात के रास्ते पे आप चलते हो, तो यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोगों के आप इलाज और मुआवजा करोगे, तो जब लोगों के इलाज और मुआवजा करोगे तो आपके पास हज़ारों लोग होंगे, तो हज़ारों लोग में से एक ही तो अमल नहीं होगा हज़ारों पर। हर शख्स में अलग अलग कोई भी हो सकता है, और 1000 में ज़रूरी नहीं कि 1000 पे ही अमल होगा। हो सकता है 1000 में से सिर्फ 50 पर हो, और 50 में सब 50 अलग अलग किस्म के अमल हो। तो आप कैसे करोगे फिर? यहाँ तो बस ये तरीका है कि बस जितने ही पैसे आ रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बस मशीन शुरू हो जाती है, दम करने शुरू हो जाते हैं कि जी इसका उतार हो रहा है, इसका इलाज हो रहा है, आ जाओ जी रूहानी दम कराओ सारे। ऐसे इलाज नहीं होता। हर इलाज का तरीक़ेकार होता है, हर अमल का उतार का तरीक़ेकार होता है, लेकिन कुछ रूहानियत की दुनिया में ऐसे अमलियात हैं कि जो अपने अंदर इतनी कुव्वत, इतनी सलाहियत, इतनी तासीर रखते हैं कि जो तमाम अमाल पर गालिब आ जाता है। कि जैसे सूरह कुरैश, अब हमने सूरह कुरैश का एक सफ़र शुरू किया, सूरह कुरैश का एक लश्कर तैयार किया। सूरह कुरैश लोगों ने 1.25 लाख, तकरीबन कमोबेश 20 से 25 हज़ार लोगों ने 1.25 लाख सूरह कुरैश पढ़ ली है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्दों में। तो कितनी तादाद में सूरह कुरैश पढ़ी गई है। और सूरह कुरैश इन तमाम अमलियात की दुनिया की बेताज बादशाह है। सूरह कुरैश के बारे में कि सूरह कुरैश का एक छोटा सा आमिल भी जो सिर्फ 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ता होगा, जो रोज़ाना 70 दफ़ा सूरह कुरैश रोज़ाना पढ़ता होगा, वो इन तमाम के शर से महफूज रहेगा। आप इलाज करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन आप महफूज हो गए इन तमाम शैतान जिन्नातों से। सूरह कुरैश मैंने नहीं चुनी आप लोगों के लिए, सूरह कुरैश मेरे बुजुर्गों ने चुनी आपके लिए। सूरह कुरैश की इजाज़त मेरी इजाज़त नहीं, मेरे बुजुर्गों की इजाज़त आप तक पहुंची है। सूरह कुरैश का फैज़ मेरा नहीं, मेरे बुजुर्गों का फैज़ आप तक पहुंचा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जो फैज़ भी गुजर रहा है सूरह कुरैश का, जो भी तरीक़ेकार आप तक पहुंच रहे हैं, जो भी अमलियात का तरीक़ेकार पहुंच रहे हैं, वो मुझसे ही गुजर तक आप तक पहुंच रहे हैं। सूरह कुरैश के अमलियात, मैंने कहा था ना कि सूरह कुरैश में आपको इतना पक्का कर दूंगा मैं सूरह कुरैश के बारे में, सूरह कुरैश के अमलियात के बारे में, कि जो
तमाम सिफली घरों पर उनकी मौत होगी, जो तमाम हिंदुआनी आमिलीन के लिए उनकी मौत होगी। कि सूरह कुरैश को मैं इतना भर दूंगा आपके अंदर कि आपकी आती जाती सांस भी सूरह कुरैश पड़ेगी, कि जो आपको दुनिया में तो फ़ायदा देगी, आखिरत में भी आपको फ़ायदा देगी, आपकी औलादों के लिए भी फ़ायदा देगी, आपके औलादों के लिए भी सदका जारिया होगी, आपके लिए भी सदका जारिया होगी, आपकी आने वाली नस्लों के लिए सदका जारिया होगी। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस हमारे नेटवर्क से www डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली नेटवर्क से सूरह कुरैश की जितनी भी इजाज़तें से लोग पढ़ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इजाज़तों से, यानी मियाँ हुजूर की इजाज़तों से पढ़ रहे हैं सूरह कुरैश। और इसका फैज़ भी, इसका क्रेडिट भी हमारे ही खानवादे को जाता है, जो लोग सूरह कुरैश इतनी कसीर तादाद में पढ़ रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में। अब मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो वो गुजरता जाएगा ये लाखों की तादाद में पहुँच जाएगी ये। लेकिन ये एक ऐसा लश्कर होगा जो बातिल की मौत होगा, जो अंधेरे में उजाला होगा। और हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, यूएसए हो, लंदन हो, यूके हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी मुल्क हो, दुनिया में किसी भी जगह पे आप जाएं, कहीं की भी शयातीन जिन्नात हो, कहीं की भी खबीस अरवाएँ हो, कहीं की भी चुड़ैल हो, कहीं की भी शैतान हो, उन सब की मौत है सूरह कुरैश। सूरह कुरैश के कमालात मैं जो बताता हूँ वो तो है ही हैं, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, अगर उन लोगों ने आपको बताने शुरू कर दिए ना तो आप अपने ऊपर रश करें। चाहे कोई बख्श कोतवाली अमल का आमिल हो, चाहे कोई शेख सद्दू का आमिल हो, चाहे कोई नारसिंह का आमिल हो, चाहे कोई काले कलवे का आमिल हो, चाहे कोई कच्चे कलवे का आमिल हो, चाहे कोई पक्के कलवे का आमिल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का आमिल हो, उन सब की मौत सिर्फ और सिर्फ सूरह कुरैश। सूरह कुरैश के नक्श भी मैं तालीम कर चुका हूँ। सूरह कुरैश की ज़कात भी मैं अदा करा चुका हूँ। अभी इन तमाम चीज़ों की हकीकत जो आपका सफ़र आगे की जानिब बढ़ता जाएगा ना, आप लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता जाएगा। ये था बख्श कोतवाल कि जिसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की सरज़मीन से था। और यकीनन मैं आपके कमेंट्स के अंदर इंतज़ार करूँगा कि कौन कौन लोग, कौन कौन शख्स जो मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, बख्श कोतवाल को जानते थे या उसका नाम सुना था, वो मुझे बताएंगे। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आम लोग तो मौजूद हैं ही हैं, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बड़े बड़े गद्दी नशी और जो बड़े बड़े जो सिलसिले चला रहे हैं, जो खानकाएँ चला रहे हैं, वो भी हमारे सिलसिले का हिस्सा है। वो हमें देख के नहीं बल्कि हमारे सिलसिले को देखकर हमारे सिलसिले में दाखिल, हमारे इस सफ़र में दाखिल हुए हैं। और बड़े बड़े खानवादे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानवादे के अंदर शामिल हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी उसी चीज़ पे अमल किया कि इल्म तुम्हारी मिरास है, जहाँ से मिले ले लो। इल्म का ताल्लुक़ उम्र से नहीं होता, इल्म का ताल्लुक़ अमाल से होता है, इल्म का ताल्लुक़ फ़िरासत से होता है, इल्म का ताल्लुक़ इखलास से होता है, इल्म का ताल्लुक़ यकीन से होता है, और सबसे बड़ी बात, इल्म का ताल्लुक़ मोहब्बत से होता है। और ये चीज़ें अगर आप में ना हो और सिर्फ इल्म हो तो आपको गुमराही की तरफ ले जाता है, क्योंकि इल्म
शैतान के पास भी बहुत था, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें नहीं थी जो आपके हिस्से में आई हैं। इल्म इंसान के अंदर तकब्बुर भी पैदा करता है उस वक़्त जब आप अपने बुजुर्गों की रस्सी को छोड़ देते हैं। और जो लोग इल्म के साथ साथ अपने बुजुर्गों की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखते हैं, इनमें ज़र्रा बराबर भी गुरूर और तकब्बुर नहीं होता। आज का चैप्टर हमारा बख्श कोतवाल यहीं अपने अख्ताम को पहुंचता है और अब हम बात कर